दोस्तों, मिथिलांचल के पावन धरती पर पहली बार होने जा रहा है देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये कोपरिया महायज्ञ का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो कथा पंडाल देखेंगे सज धज कर जो है पूरा तरीका से तैयार हो गया। और यह जो कथा पंडाल है लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में जो है यह कथा पंडाल का निर्माण किया गया है। लगभग 20 लाख रुपए के लागत से इतने बड़ा भव्य कथा पंडाल का निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखेंगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है आपको ट्यूब लाइट लगाया गया है, सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े लाइट लगाया गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको बाजा लगाया गया है और यहाँ पर देखेंगे कारपेट जो है पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है बिछा करके पूरा तैयार कर दिया गया है। और अभी जो है 18 मार्च के रात्रि का मनमोहक दृश्य दिखा रहे हैं और 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। जो विश्व विख्यात कथावाचक परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी की जो है आगमन होने वाला है। इसी पंडाल में देवकीनंदन जी का कल से कथा होने वाली है, यानी कि 19 मार्च से 26 मार्च के बीच। और अभी भी जो है देख सकते हैं सामने जो है आप देखेंगे कहीं न कहीं जो है मंच का काम जो है काफ़ी जोरों शोरों के साथ अभी भी जो है मंच का काम चल रहा है। और जितने भी यहाँ के जो भी यज्ञ कमेटी का कार्य करता है सभी जो है पूरा तन मन धन से जो इस ग्राम में लगे हुए हैं, हर एक एंगल से सभी लोग तैयार हैं। और अभी जिन युवा को काम दिया गया है वो युवा लोग जो है पूरा मंच का काम जो है पूरा संभाले हुए हैं और मंच जो है पूरा तरीका से देखेंगे सज धज कर लगभग 95% काम जो है मंच का काम हो चुका है। देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ का देखने को मिल रहा है। और आज जो है 18 मार्च है और कल से जो है इसी जगह पर जो है देवकीनंदन जी का होने वाला है आगमन। देखिए कितना सुंदर तरीका से यह मंच का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कई सारे वीआईपी जोन बनाया गया है, वीआईपी जोन के लिए अलग चेयर का व्यवस्था किया गया है। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पर जो है कैमरा का स्टैंड का निर्माण किया गया है। वहाँ से कैमरा से ही पूरा यानी कि शूट करके आपको एलईडी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कई सारे जो है वीआईपी के लोगों के लिए कहीं न कहीं जो है जो उच्च स्तरीय श्रेणी के जो लोग आते हैं वो सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मंच की जो है लगभग लंबाई चौड़ाई जैसा मुझे लग रहा है लगभग 60 फीट लंबा और लगभग 30 से 35 फीट चौड़ाई का यह मंच का निर्माण किया गया। और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से जो उसका बैकग्राउंड बनाया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सभी युवा जो है यहाँ पर कहीं न कहीं जो है पूरा अपना काम में लीन हो चुके हैं। और ऐसा बताया जा रहा है लगभग 12 बजे रात्रि तक में जो है मंच का भी पूरा काम जो है यानी कि संपन्न हो जाएगा। चलिए कुछ भाई लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक कुमार। इसी ग्राम के हैं? हाँ बिल्कुल इसी ग्राम। कैसा लग रहा है आपके गांव में इतने बड़ा कथावाचक का आगमन होने जा रहा है? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है क्योंकि इस जिला में जो है सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और इस जिला का ये माना जाता है कि जो ये आ रहे हैं एक इंटरनेशनल बाबा हैं जो मतलब कथावाचक हैं जो कि बिल्कुल इस गाँव और इस जिला के लिए बहुत अच्छा होगा। जी जी। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बार बार आंदोलन उठा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित ही कर देना चाहिए क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत में हिंदुओं का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं परंतु उसे हिंदू दबाते हैं जिसके कारण हिंदू का यहाँ पे वर्चस्व होता है और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर जी का आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है? देवकीनंदन ठाकुर जी का वो एक देखिए ऐसा माना जाता है कि वो जाने माने कथावाचक हैं। हाँ। और उनका बोलने का शैली और उनका कथा कहने की जो शैली है बहुत अच्छी है जिसके कारण वो मतलब अपने प्रभाव को लोगों के बीच में फैला चुके हैं। जब पहली बार आपको जानकारी हुआ होगा कि देवकीनंदन जी हमारे ग्राम में आ रहे हैं तो कैसा अनुभूति हुआ होगा? जी बिल्कुल अच्छा ही लगा है क्योंकि उनका आना यहाँ पे एक मान लीजिए भगवान के रूप में दर्शन होना के बराबर है। और देख सकते हैं कहीं न कहीं युवा में काफी उत्साह का माहौल है। हमारे साथ एक और भाई साहब है, क्या नाम है भैया? सत्यम कुमार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ग्राम में इतने बड़ा आयोजन हुआ है। हाँ। देवकीनंदन जी का क्या चीज अच्छा लगता है? उसका बोली विचार, उनका बोली विचार हर चीज अच्छा लगता है। सब कुछ। चलिए और एक भाई साहब है, क्या नाम है भैया? हमारा सतीश पंजियर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेला शुरू नहीं हुआ आप लोग पहुंच गए हैं। मेला तो हम लोग करा रहे थे, मेला में काहे नहीं पहुंचेगा हम लोग। अच्छा, आप लोग ही करवा रहे हैं? हाँ हम लोग करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आदर्श ग्राम कोपरिया की तमाम 12 वर्ण की समाज करा रहे हैं। उसी के तौर पर आज हमारे जी त्यागी बाबा हमारे यह मेला का कार्यकर्ता मालिक है। अच्छा अच्छा।